Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying chemical symbols and properties of elements, compounds and mixtures. In the previous lecture, we have studied chemical symbols and properties of some metallic elements and their compounds. In this lecture, we will study chemical symbols and properties of other elements and their compounds. Now, start the lecture and understand what is silicon, right? What is its chemical symbol and what are the uses of silicon. See, the chemical symbol of silicon is Si and the atomic number of silicon is 14, right? So the chemical symbol of silicon is Si and the atomic number of silicon is 14. Silicon is a hard and brittle crystalline metalloid, right? And in the previous lecture we have studied about metallite. Metallite क्या होता है? See, metalloid is a element or substance which is at normal temperature, right? Metalloid is a bad conductor of electricity at a normal temperature. But when temperature is increased, right? When temperature is increased or impurity is added through doping, right? Then metallite works as a good conductor of electricity, right? So metallites are those substances or elements which are bad conductor of electricity at normal temperature, but when temperature is increased or impurity is added, metalloids are the good conductor of electricity, right? तो यहाँ पर जो सिलिकॉन है वो हार्ड एंड ब्रिटाइल क्या होता है? मेटलाइड होता है, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है. सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, राइट? जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसमें द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, आफ्टर दैट सिलिकॉन, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम, राइट? तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, देन सिलिकॉन एंड आफ्टर दैट एल्यूमिनियम, राइट? सिलिकॉन इज फाउंड इन sand, quartz, flight and clay etc. So silicon is found in the form of sand, quartz, flight and क्या हो जाएगा? क्ले हो जाएगा. और सिलिकॉन को प्राप्त करने के लिए सिलिका और सैंड जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SiO2 हो जाएगा. So SiO2 is reduced by carbon in a इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस. तो जब इलेक्ट्रिक फर्नेस में कार्बन की उपस्थिति में सिलिका या सैंड का, राइट, सिलिका या सैंड का रिडक्शन होता है, देन वी ऑब्टेन्ड सिलिकॉन, राइट? एंड सिलिकॉन एक मेटेलाइड होता है, क्रिस्टलाइन मेटेलॉइड होता है, राइट, जिसका प्रयोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो है प्रयोग किया जाता है, राइट? जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज यूज्ड इन the manufacturing of transistor, solar panels and microprocessors, and microprocessors are used in the manufacturing of computers, laptops, mobiles etc. right? Therefore जो silicon है, silicon is the most important element at the present time, because if we have enough amount of silicon then definitely we can obtain or we can manufacture transistors, सोलर पैनल्स और माइक्रो प्रोसेसर्स. और माइक्रो प्रोसेसर्स को हम जितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित कर पाएंगे उतने ज़्यादा लैपटॉप है या कंप्यूटर हैं उनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो पाएगी, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलिकॉन, राइट, जिसका केमिकल सिंबल SI होता है और इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है. नाउ वी विल स्टडी द कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन. द फर्स्ट इज कार्बोरेंडम और सिलिकॉन कार्बाइड, राइट? तो जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, कार्बोरेंडम का केमिकल नेम ही क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड होता है. एंड सिलिकॉन कार्बाइड इज अ हार्ड सब्सटेंस लाइक कलरलेस डायमंड, राइट? तो जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है दैट इज हार्ड सब्सटेंस एंड दिस सिलिकॉन कार्बाइड इज लाइक अ कलरलेस डायमंड, राइट? देयरफॉर इसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल डायमंड भी कहा जाता है. तो कार्बोरेंडम, राइट, तो
कार्बोरेंडम और जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है ये कलरलेस डायमंड होता है, अर्थात इसमें कलर्स नहीं होते हैं, बट दिस सिलिकॉन कार्बाइड इज अ हार्ड सब्सटेंस, राइट, लाइक अ कलरलेस डायमंड, इसलिए इसको आर्टिफिशियल डायमंड कहा जाता है, राइट। एंड कार्बोरेंडम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रूसिबल्स एंड रेजेस। नेक्स्ट, सेकेंड, सी we have studied many elements and we are studying many compounds as well, बट अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं सो मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बट एक मिक्सचर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो कौन सा हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ग्लास इज नॉट अ कंपाउंड, ग्लास इज अ मिक्सचर, राइट। तो ग्लास किसका मिक्सचर होता है, ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2, right, sodium silicate Na2SiO3 and calcium silicate SaCasi क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, राइट। तो SiO2 प्लस का Na2SiO3, इनको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, राइट। तो ग्लास इज अ मिक्सचर, ग्लास क्या होता है, मिक्सचर होता है। ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 एंड कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। तो इन तीनों का जो मिश्रण होता है या मिक्सचर होता है वही क्या कहलाता है, ग्लास कहलाता है, राइट। तो ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। Glass is a mixture, not a compound, so it does not have a definite chemical formula। अब इसका definite chemical formula नहीं है, right, क्योंकि compound का जो है definite formula होता है, right। Next is nitrogen। नाइट्रोजन का जो chemical symbol होता है वो क्या होता है, N होता है। The chemical symbol of nitrogen is N and the atomic number of nitrogen is 7. So the chemical symbol of nitrogen is N and the atomic number of nitrogen is 7. Nitrogen is a colorless and odorless gas, right? Nitrogen is a colorless and odorless gas, and nitrogen is the major constituent of our atmosphere because this is the 78% of the atmosphere of the earth। नाइट्रोजन जो है वो केमिकली क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स इजीली एंड ड्यू टू इनएक्टिविटी एंड abundant availability in the atmosphere it is filled in the tires of racing cars and aircrafts में। तो चूंकि एक तो ये केमिकली इनएक्टिव होती है, साथ ही साथ इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी क्या है, abundant होती है, therefore it is used in aircrafts and racing cars, right। Now we will see the compounds of nitrogen। So nitrogen के जितने भी compounds हैं we will see one by one। The first is ammonia, right, which is NH4, right। So from this topic, right, 3 marker question, 5 marker question or 11 marker question may be asked in the examination। For an example, nitrogen 3 marker question, so you have to write the chemical symbol, then 2 properties। For an example, the chemical symbol of nitrogen is N, right, it is colorless odorless gas, nitrogen gas, right। और उसके बाद में हम सीधा लिख सकते हैं कि nitrogen gas is used in the tires of racing cars and aircrafts, right। तो in this way 3 marker question may be asked or 11 marker question may be asked, right। What are the, right, yeah, write down the compounds of nitrogen gas, right। तो जब 11 मार्कर में नाइट्रोजन गैस के कंपाउंड्स लिखने को बोला जाए, so at first we will write some information regarding nitrogen, then we will write down the compounds of nitrogen gas। The first is ammonia। See, the chemical formula of ammonia gas is NH4, right, and ammonia is a colorless and odorless gas। Ammonia is colorless and odorless gas। Ammonia is the reason for the pungent smell near the क्या हो जाएगा, urinals हो जाएगा, right। तो कुल मिलाकर जो अमोनिया है,
राइट। अमोनिया ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन की वजह से ही जो पंजेंट स्मेल है वो यूरिनल्स के करीब जाने पर जो है हमको पता चलती है, राइट। सो दिस इज द रीजन फॉर द पंजेंट स्मेल नियर द यूरिनल्स हो जाएगा। अमोनिया का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, टीयर गैस में भी किया जाता है। तो ये दो रीजन जो है हम बता सकते हैं। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होगा NH4, राइट, और अमोनिया कलरलेस और ऑडरलेस गैस होती है। एंड अमोनिया गैस इज द रीजन फॉर पंजेंट स्मेल नियर द यूरिनल्स हो जाएगा। एंड अमोनिया गैस इज यूज्ड इन द टीयर गैस, जो टीयर गैस होती है उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी अमोनिया का ही प्रयोग किया जाता है। अमोनिया इज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड बाय द हैवर मेथड, right, in which iron is used as a catalyst and molybdenum as a catalyst enhancer। तो हैवर मेथड से अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें आयरन कैटेलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम जो है कैटलिस्ट इन्हांसर होता है। अमोनिया गैस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ यूरिया, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। So this was the first compound of nitrogen. Second is nitrous oxide, which is known as Na2. So nitrous oxide is the compound of nitrogen gas. The chemical formula of nitrous oxide is N2O. Right? Nitrous oxide is a colorless and somewhat metallic smelling gas. Right? तो जो nitrous oxide होता है वो colorless और metallic smelling gas होती है, राइट, और जब इसको कोई सूंघ लेता है तो उसको हंसी आती है। देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। सो नाइट्रस ऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला N2O is known as laughing gas. The third is nitric acid. See, nitric acid is the compound of nitrogen and its chemical formula is NHO3. जो nitric acid है, it is a strong acid which is used as a reactant in various chemical reactions, right? तो various chemical reactions में nitric acid का जो है प्रयोग किया जाता है, right? Also it is used in the making of aquaresia, right? तो aquaresia में बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। दरअसल ये यहाँ पर NH3 होगा, right? तो nitric acid is used in the making of aquaresia। साथ ही साथ जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का एक प्रयोग तो होता है एक्यूरेजिया को बनाने में, इसके साथ ही फर्टिलाइजर्स के प्रयोग में भी, राइट, किसका, फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी नाइट्रिक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है। सो नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एक्यूरेजिया। आल्सो जो फर्टिलाइजर्स, राइट, फर्टिलाइजर्स में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, राइट। साथ ही साथ एक्सप्लोसिव जैसे क्या हो जाएगा, TNT हो जाएगा, पिक्रिक एसिड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो फर्टिलाइजर्स में और एक्सप्लोसिव जैसे ट्राइनाइट्रोटोल्यून और पिक्रिक बनाने में इसका जो प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस सही नहीं है, मैं पूरा बता देता हूं, राइट। फर्टिलाइजर्स, सी, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड आल्सो फॉर द एक्सप्लोसिव्स जैसे ट्राइनाइट्रोटोल्यून, पिक्रिक एसिड को बनाने में जो है नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज फॉस्फोरस। सी, द केमिकल सिंबल ऑफ फॉस्फोरस इज P एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 15। फॉस्फोरस का जो नाम दिया गया है वो बिकॉज इट ग्लोज इन द डार्क। So this element glows in the dark, therefore this element is named as phosphorus, right? जो phosphorus है ये सभी एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या होता है, पाया जाता है। किसके रूप में, बोन्स के रूप में और टीथ के रूप में। देखिए हमारी बॉडी में लिक्विड होता है, बट डिस्पाइट दिस हमारी बॉडी में आग लग जाती है। रीजन इज सिंपल, फॉस्फोरस, राइट। तो जो फॉस्फोरस होता है ये फ्लेमेबल होता है और ये एनिमल्स और प्लांट्स की बोन्स एवं टीथ में पाया जाता है, राइट। सो phosphorus is found in bones and teeth of animals in the form of calcium phosphate or hydroxypeptide, right? So phosphorus is found in the form of bones and teeth of animals and animals, right, in the form of calcium phosphate और हाइड्रोक्सीपेप्टाइड। तो हाइड्रोक्सीपेप्टाइड्स और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में ये बोन्स एवं टीथ में पाया जाता है। एंड
जो फास्फोरस होता है ये जो है बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेता है, देयरफॉर हमारी जो बॉडी है वह भी क्या होती है, आग की चपेट में आ जाती है। फास्फोरस इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट और बोन एलिमेंट, तो कैल्शियम फॉस्फेट और बोन एलिमेंट से इसे प्राप्त किया जाता है, राइट। अब यहां पर जो फास्फोरस होता है इसको दो मेथड से, एक कौन सी हो जाएगी, रियर्ड मेथड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोथर्मल मेथड हो जाएगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट एवं बोन एलिमेंट से रियर्ड मेथड और इलेक्ट्रोथर्मल मेथड के द्वारा फास्फोरस को जो है प्राप्त किया जाता है, राइट। देयर आर मेनी एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, राइट। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हाइट फास्फोरस हो जाएगा, रेड फास्फोरस हो जाएगा, वर्मिलियन फास्फोरस हो जाएगा, ब्लैक फास्फोरस हो जाएगा। सो दीज आर द राइट, दीज आर द एलोट्रोप्स, राइट। सो दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, जैसे व्हाइट, रेड, वर्मिलियन एंड ब्लैक फास्फोरस। इसमें से भी अगर हम देखें तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस स्पॉन्टेनियसली वंस इन द एयर, तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो हवा में ही जलने लगता है। साथ ही साथ रेड फास्फोरस इज यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस, तो जो सेफ्टी मैचेस का जो रेड होता है, राइट, वो रेड फास्फोरस का बना हुआ होता है। देन कैल्शियम फॉस्फोसाइड इज यूज्ड टू मेक होम सिग्नल्स फॉर सिग्नल्स टू द शिप्स, तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसका प्रयोग शिप्स में सिग्नल्स के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो फॉस्फोरस है उसका प्रयोग रोटेंडिसाइड के रूप में भी किया जाता है। और रेट वेनम, तो रेट वेनम या रोटेंडिसाइड बनाने में भी फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है और उसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड, राइट। सो जिंक फॉस्फाइड इज यूज्ड एज अ रोटेंडिसाइड और रेट वेनम, राइट। जैसे जिंक फॉस्फेट को रेट के द्वारा कंज्यूम किया जाता है उनकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ जो फॉस्फाइन है, राइट, इज यूज्ड टू मेक स्मोक स्क्रीन हो जाएगा, राइट। तो जो फॉस्फाइन हो जाएगा उसका प्रयोग किया जाता है, राइट। नाउ वी विल स्टडी ऑक्सीजन, राइट। सो द केमिकल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O एंड इसका जो केमिकल इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है, राइट। तो केमिकल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन जो है कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस गैस है, साथ ही साथ ये नॉन क्या होती है, फ्लेमेबल गैस होती है, परंतु बर्निंग में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और नॉन फ्लेमेबल गैस होती है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जो है वस्तुएं बर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ 20.29%, राइट, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। उसके बाद में 20.29% जो है ऑक्सीजन जो है पाई जाती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है लाइफ पर, अर्थ पर लाइफ के लिए भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के साथ साथ हीलियम गैस इज आल्सो यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स विच आर यूज्ड बाय डाइवर्स। अब देखिए क्या होता है कि जो हीलियम गैस होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो जो डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस को भी ले जाते हैं, जिनसे उनको जो थकान है वो कम से कम होती है। ऑक्सीजन के यहाँ पर अगर हम कंपाउंड की बात करें तो एक क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। सो वी हैव स्टडीड वाटर H2O, नाउ वी विल स्टडी ओजोन O3। क्लियर, ओजोन, राइट। तो एक कंपाउंड वाटर को हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हो जाएगा ओजोन। देखिए जो ओजोन गैस है या O3, ओजोन गैस इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर और एक ओजोन लेयर के रूप में जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जो है पाई जाती है। तो ओजोन गैस एक लेयर के रूप में स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, राइट, जो कि सन से आने वाली हार्मफुल
अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, एब्जर्व कर लेती है, और इससे अल्ट्रावायलेट रेज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ह्यूमंस पर नहीं पड़ पाता है, राइट। सो ओजोन गैस इज फाउंड इन द ओजोन लेयर इन stratosphere of the atmosphere and it absorbs harmful ultraviolet rays, right। जो ओजोन होती है, प्योर ओजोन होती है, ये ब्लू कलर की होती है, साथ ही साथ ये फिश के समान क्या होती है, स्मेल होती है, राइट। सो प्योर ओजोन इज अ ब्लू कलर्ड एक्सप्लोसिव गैस दैट स्मेल्स लाइक फिश, राइट। साथ ही साथ जो ओजोन गैस होती है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है, साथ ही साथ इट ब्लीचेस द कलर ऑफ द वेजिटेशन। चूंकि जो ओजोन गैस है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, इसीलिए ये जो प्लांट्स होते हैं या वेजिटेशन होते हैं उसके कलर को क्या कर देती है, ब्लीच भी कर देती है, राइट। ओजोन इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वाटर माइक्रोब्स। तो जो वाटर में जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में ओजोन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इट इज यूज्ड एज अ ब्लीच वेजिटेबल ऑयल, राइट, स्टार्च। तो इट इज यूज्ड एज अ ब्लीच, राइट, वेजिटेबल ऑयल स्टार्च टू मेक इट कलरलेस। तो उनको कलरलेस बनाने के लिए इसका जो है ब्लीच के रूप में किया जाता है। तो स्टार्क है या वेजिटेबल ऑयल है, राइट, उनको कलरलेस बनाने के लिए जो है ओजोन का ब्लीच के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। सल्फर का केमिकल सिंबल होता है S और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। सल्फर इज फाउंड इन लो अमाउंट इन आवर एटमॉस्फेयर, और हमारे एटमॉस्फेयर में केवल 0.05% ही सल्फर पाई जाती है। तो सल्फर इज फाउंड एट अबाउट 0.05% इन आवर एटमॉस्फेयर और अर्थ क्रस्ट हो जाएगा। सल्फर की एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सल्फर जो है कंपाउंड स्टेट में पाई जाती है, एंड बिकॉज इट इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट देयरफॉर यह सल्फाइड एवं सल्फाइड मिनरल्स के रूप में जो है पाई जाती है। साथ ही साथ सल्फर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग चेन। एक तो जो चेन प्रॉपर्टी है वो कार्बन में पाई जाती है और दूसरा सल्फर में पाई जाती है। देयरफॉर देयर आर मैक्सिमम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और साथ ही साथ सल्फर में भी जो है चेन प्रॉपर्टी पाई जाती है। देयरफॉर सल्फर के भी क्या होते हैं, कई प्रकार के सल्फर के क्या होते हैं, कई प्रकार के कंपाउंड होते हैं। सल्फर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फायर क्रैकर्स, मैचेस, डाइस, और क्या हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड्स में इनमें सल्फर का जो है प्रयोग किया जाता है, राइट। तो जो सल्फर ड्रग्स होती हैं जिनको हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ा था, सो सल्फर इज आल्सो यूज्ड इन सल्फर कंटेनिंग मेडिसिन, और वी कैन से दैट सल्फर ड्रग्स में भी जो है सल्फर का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब सल्फर में भी चेन प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए इसके वेरियस कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल SO2, SO3, राइट, H2SO4, राइट, और इसका जो प्रयोग है वो एक्सप्लोसिव को बनाने में भी किया जाता है, राइट। अब जो नेचुरल रबर होती है ये काफ़ी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, राइट। तो इसको इंडस्ट्रियल यूज बनाने के लिए ही नेचुरल रबर में क्या बनाया जाता है, सल्फर मिलाई जाती है, जिसको ही क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं, राइट। सो वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण जिसको कहा जाता है, वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच सल्फर इज इंक्रीज्ड और सल्फर इज इंक्लूडेड इन नेचुरल रबर, राइट, ताकि नेचुरल रबर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए और उसका इंडस्ट्रियल यूज जो है इंक्रीज हो जाए, राइट। नाउ वी विल स्टडी हैलोजन, राइट। सबसे पहले ये 3 मार्कर में जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। सो द 5 एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ग्रुप 17 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड हैलोजन्स। तो ये हैलोजन की सबसे प्रमुख क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। The 5 elements placed in group 17 in the modern periodic table is known as halogens। और हैलोजन के जो 5 एलिमेंट हो जाएंगे उनमें फ्लोरीन फर्स्ट हो जाएगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, राइट, देन क्या हो जाएगा, एस्टोनाइन हो जाएगा, राइट, एस्टोनाइन हो जाएगा। सो वी विल स्टडी दीज हैलोजन्स वन बाय वन।
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लोरीन की, राइट, सो फ्लोरीन का केमिकल सिंबल क्या होता है, F होता है। सो द केमिकल सिंबल ऑफ फ्लोरीन इज F। और फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होती है सभी हैलोजेंस में, राइट। सो फ्लोरीन जिसका केमिकल सिंबल F होता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द हैलोजेंस, राइट। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की और सबसे कम होती है हाइड्रोजन की। तो बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन एवं हाइड्रोजन के बीच में ही होती है। तो फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन हो जाएगी और साथ ही ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होती है। देन क्या हो जाएगा, क्लोरीन, राइट। अब क्लोरीन एक ऐसा हैलोजन है जो कई एलिमेंट के साथ में क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, राइट। एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनिल क्लोराइड, राइट, और फॉस्जीन। तो सीधी सी बात है, जो क्लोरीन है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड तो उससे कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन जो गैस है वो ऑब्टेन्ड होती है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, COCl4 हो जाएगा। और ये क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, राइट, जिसका प्रयोग वर्ल्ड वार में किया गया था। साथ ही साथ जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज यूज्ड टू मेक क्लोराइड्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, राइट। तो क्लोरीन का प्रयोग क्लोराइड्स को बनाने में भी किया जाता है, साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में जो है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन Br, राइट। तो ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू, right, mercury is an element which is found in liquid state at a room temperature, whereas bromine is a non-metal which is found in liquid at a room temperature. After that क्या हो जाएगा, iodine हो जाएगा। the chemical symbol of iodine is I। और आयोडीन का जो प्रयोग है वो, इसका आयोडीन के मेडिसिनल यूजेस भी ज़्यादा है, राइट। तो आयोडीन का केमिकल सिंबल क्या होता है, आई होता है, राइट। और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड एथेनॉल इज कॉल्ड आयोडीन टिंचर। तो पोटेशियम आयोडाइड एथेनॉल में सोडियम का जो सॉल्यूशन होता है उसको आयोडाइन टिंचर कहते हैं। और आयोडाइन टिंचर इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, राइट। तो जब कभी भी स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो या विंड को जो है साफ करने के लिए ही जो है आयोडीन टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो रेडियो एक्टिव 131 होता है, तो रेडियो एक्टिव आयोडाइन 131 इज अ आइसोटोप ऑफ आयोडीन। और रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 का जो प्रयोग है वो थायराइड के ट्रीटमेंट में किया जाता है और ब्रेन ट्यूमर्स के जो ट्रीटमेंट है उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन का जो है प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो सिल्वर आयोडाइड होता है उसका प्रयोग जो है आर्टिफिशियल रेन में किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एस्टेटाइन, राइट, 80। चलिए, जो एस्टेटाइन होता है, एस्टेटाइन का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और एस्टेटाइन भी क्या होता है, जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कि अनस्टेबल होता है। तो एस्टेटाइन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है। साथ ही साथ ये रेयर एलिमेंट होता है जो कि अर्थ की क्रस्ट में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, राइट। सो यहाँ से जो है वी हैव स्टडीड द हैलोजेंस एज वेल, राइट। नाउ वी विल स्टडी नोबल गैसेस, या जिनको क्या कहा जाता है, इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, राइट। इनर्ट गैसेस, देखिए सबसे पहले इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, राइट। द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द ग्रुप 18 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनको ही क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है, राइट। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके ग्रुप 18 में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, राइट, ये 3-4 चीजें आप याद रखें। देखिए ग्रुप 18, द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन द ग्रुप 18 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, राइट।
इन ये जो है p ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, राइट। साथ ही साथ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ दीज गैसेज इज कंप्लीट, विच मीन्स दैट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो द ऑक्टेट ऑफ द आउटर there are 8 electrons in the outermost cell of these noble gases, therefore their octet is complete। और चूंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसीलिए ये अदर एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं। सो देयर ऑक्टेट द ऑक्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज कंप्लीट, देयरफॉर ये केमिकली क्या होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, देयरफॉर इनको क्या कहा जाता है, इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, राइट। और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस के समान ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है अचीव करना चाहते हैं, देयरफॉर इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है, राइट। जो नोबल गैसेस हैं उनमें हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जिनोन हो जाएगा एंड रेडॉन हो जाएगा, राइट। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए, राइट डाउन what are the inert gases, right, what are the uses of inert gases, right। तो हम यहाँ पर ये 2-3 पंक्तियों में जो है inert gases को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में we will see the uses of inert gases और noble gases। the first is helium, right, the chemical symbol of helium is He और हीलियम का प्रयोग बलून्स को फिल करने में किया जाता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में डाइवर्स के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है हीलियम का प्रयोग किया जाता है ताकि उनको थकान कम हो। दूसरा हो जाएगा नियोन, जिसका केमिकल सिंबल होता है Ne और नियोन का प्रयोग जो है एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में किया जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में नियोन का प्रयोग किया जाता है। देन आर्गन, अब हमें पता है कि बल्ब में ऑक्सीकरण या ऑक्सीडाइजेशन ना हो पाए इसके लिए आर्गन गैस भरी जाती है। सो इन बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स, राइट, आर्गन और कोई इनर्ट गैस भरी जाती है सो दैट द ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट कुड नॉट टेक प्लेस। आफ्टर दैट क्रिप्टॉन का केमिकल सिंबल होता है K और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है और लाइट जनरेशन में किया जाता है, राइट। देन क्या हो जाएगा, जिनोन हो जाएगा या Xe हो जाएगा। देखिए जिनोन गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस, राइट। तो जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जिनोन रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। हमने अभी देखा था कि नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, देयरफॉर दीज आर केमिकली इनएक्टिव, ये केमिकली क्या होती हैं, इनर्ट होती हैं, राइट, या इनएक्टिव होती हैं। बट इनमें से जिनोन एकमात्र ऐसी गैस है जो कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड बनाती है, देयरफॉर इट इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस। देन क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। अब रेडॉन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, तो एकमात्र ऐसी गैस है, रेडॉन इज द ओनली गैस विच इज नॉट फाउंड इन अ फ्री स्टेट इन आवर एटमोस्फेयर, बट व्हेनेवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो सडनली रेडॉन की जो क्वांटिटी है वो इंप्रूव होने लगती है। सो देयरफॉर रेडॉन इज कंसीडर्ड एज द सिंबल ऑफ अर्थक्वेक। तो जब कभी भी भूकंप आने वाला होगा, सो द क्वांटिटी ऑफ रेडॉन गैस वुड इंक्रीज इन आवर एटमोस्फेयर एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थक्वेक। तो रेडॉन जो है वो फ्री स्टेट में नहीं होती है, परंतु बिफोर अर्थक्वेक इट जो क्वांटिटी ऑफ रेडॉन गैस है वो एटमोस्फेयर में जो है इंक्रीज होती है, राइट। सो इन दिस वे, right, so in this way we have studied the chemical symbols and properties of elements and compound, right. In the next lecture we will study the chemical symbol and properties of carbon and its compound, right. So we will meet in next lecture. Till then, thank you.